माधवी के कहने पर कनक फिर से उसका चैलेंज मान लेती है। वो गणगौर पूजा करने को तैयार हो जाती हैं। और वो रस्में भी जो माधवी ने तंज कसते हुए कनक को कहा था। एक औरत कनक के कानों में उसे उस रस्म के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कनक के ही होश उड़ चुके थे। क्या मुझे ये रस्म करनी होगी? पर मैं तो कुछ और सोच रही थी, कनक उस औरत से कहती। अब इससे आसान सा रस्म क्या होवेगा बिंदनी सा? ये रस्म तो हर कोई बिंदनी करने के लिए मरी जा रही होगी। क्यों राधा, सही कहा ना मैंने? आंख मारते हुए वो औरत दूसरी औरत को छेड़ते हुए कहती। रहने दो बाई सा, हमारी बिंदनी सा रस्म वश्म उनके बस की बात नहीं है। बिंदनी सा आप सिर्फ व्रत की रख लेना, यही हमारे ऊपर उपकार होगा। कहते हुए माधवी फिर से कनक को तंज कसती हुई कहती। इस नागिन की तो, कनक मिश्रा ने अपनी जिंदगी में कभी कोई चैलेंज नहीं हरा है। आज तो मैं सबके सामने ओपनली कहती हूँ मैं ये करके रहूंगी। कनक मन ही मन माधवी का चैलेंज एक्सपेक्ट कर लेती है। ठीक, आप लोग कल पूजा की तैयारी करिए, मैं रस्म की तैयारी करती हूँ। कहते हुए कनक अपने कमरे में चली जाती है। कनक के जाते ही वो सारी औरतें माधवी से कहती, अब तो बिंदनी सा ये रस्म करके मानेगी छोटी मालकिन। बावली छोरी, इसे तो ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई रस्म होती भी नहीं। हमने तो सिर्फ आपको उकसाने के लिए कहा था, पर मानना पड़ेगा आपकी बात को। हार स्वीकार नहीं करती आप, लेकिन हम भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। आपको हार मनवा कर दम लेंगे, माधवी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती। कनक अपने कमरे में जाकर गुस्से से भिनभिनाने लगती। पता नहीं किस किस्म के लोग रहते हैं यहाँ। कभी कहते हैं ये रस्म करो, कभी कहते हैं वो रस्में पूरी करो। सब कुछ अपने पति देव के लिए करो, उसे ही जिंदा रखो और खुद फास्टिंग कर कर के भूखे पेट मर जाओ। अब ये भी कोई रस्म होती है पति को रिझाना? मुझे तो उस नागिन काकी सा पर गुस्सा आ रहा है, हमेशा मेरा मजाक बनने के चक्कर में रहती है। उसे तो मैं बता कर ही रहूंगी कि कनक क्या चीज है। लेकिन अभी मुझे अपना चैलेंज पूरा करना होगा, उस जल्लाद को रिझाना होगा। ये मैं करूंगी कैसे? कनक मन ही मन कहती रही। तभी ओम शंकर कमरे में आता है। कमरे में ओम शंकर कनक को बैठे हुए देख कमरे से बाहर जाना लगता है, क्योंकि शर्त के हिसाब से कनक जब कमरे में रहेगी उस वक्त ओम शंकर को कमरे में आना शक्त मना था। वो आते ही उल्टे पैर वापस जाने लगता। तभी कनक उसे रोक लेती। रुको, कनक को रोकने कहता हुआ सुनकर ओम शंकर को तो पहले अपनी कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर पलट कर फिर से उसने कनक से पूछा, क्या कहा तुमने? आपकी कनक फिर से गुस्से में भिनभिनाते हुए कहती। वो नागिन कम थी क्या, अब ये भी आ गया मेरा मजाक बनाने? मैंने कहा रुक जाओ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? कनक गला फाड़े हुए कहती। हाँ हाँ सुन लिया और रुक भी गया। अब इस तरह गला फाड़े चिल्लाओगी तो पुष्कर वाले सोचेंगे कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ओम शंकर कान में उंगली डाले कनक को कहता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता इसलिए तो चिल्ला कर कह रही हूँ, बेहरा कहीं का, कनक धीरे से कहती है, लेकिन ओम शंकर सुन लेता है। क्या कहा तुमने मुझे बेहरा? अगर मैं बेहरा होता तो तुम्हारी मधुमक्खी की तरह भिनभिनाती हुई आवाज नहीं सुन रहा होता। ओम शंकर कनक को कहता है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मुझसे बहस करने के अलावा? कनक भड़कती हुई ओम शंकर से कहती है। काम ही करने आया था, तुमने ही तो रोक रहा है और ऊपर से बहस किए जा रही हो। अब बताओ कि रोका क्यों मुझे? ओम शंकर भी कनक से कहता। तभी कनक कुछ सोचते हुए कहती है, मैं तो खुद ही भूल गई कि इसे मैंने रोका क्यों था। कनक खुद में ही बातें करने लगती। तभी ओम शंकर उससे कहता है, याद आ जाए तो चिट्ठी लिखकर भिजवा देना मन्ने, महारे को बहुत काम होवे है, चलता हूँ। कहता हुआ ओम शंकर चला जाता है। अरे ये तो चला गया, अब मैं कैसे रिझाऊंगी उसे? कनक मुंह पिचकती हुई कहती रही। कनक कमरे से निकलकर रसोई की ओर जाती हुई कहने लगी, आज तो पेट भरकर खाना खा लूंगी, कल इन लोगों की रश्म वाश्म के चक्कर में पता नहीं कितने देर तक भूखी रहना पड़े। कनक सोचती हुई रसोई की ओर जा रही थी। तभी वहां उसे कुमुद मिल जाती। अरे भाभी सा, अच्छा हुआ आप आ गई। रात का खाना बन चुका है, बस अब लगाने की तैयारी है। तभी ओम शंकर और माधवी भी आ जाते हैं। छबीली खाना लगा दे, माधवी आते ही कहती है। तभी कनक को अपने खुराफाती दिमाग में कोई आइडिया सूझता है और वह खुद रसोई में जाती छबीली से कहती, छबीली आज खाना मैं परोसूंगी, तू जा। छबीली भी मैं मुंह खोले अवाक सी कनक को देखती रह जाती। कनक टेबल पर सबको खाना परोसती है, ये देखकर माधवी भी हैरान रह जाती। ओम शंकर और कुमुद तो आंखें फाड़े कनक को ही देखते रह जाते। क्या बात है बिंदनी सा, लगता है आप हवेली की मालकिन बनने की तैयारी में जुटी हुई हैं। माधवी कनक से कहने लगी। काकी सा, हवेली की छोटी मालकिन तो आप ही है। कनक भी तेवर दिखाए माधवी पर पलटकर जवाब देती है। कनक की छोटी मालकिन कहने पर माधवी का चेहरा गुस्से से तन जाता है। तभी ओम शंकर को खांसी आने लगती है। कनक पानी का ग्लास लिए ओम शंकर को देती है। अरे क्या आपके थाली में तो पराठे ही खत्म हो गई है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे ले आती हूँ।
कनक का ऐसा बर्ताव देखकर ओम शंकर की तो पानी भी गले में अटक जाती है। वो कुमुद से कहता है, कुमुद महारे को छूटी काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मुझे भी यही लगता है, कहीं हम दोनों एक ही सपना तो नहीं देख रहे। कुमुद भी आंखें फाड़े कनक को देखती रही। यहाँ माधवी कनक के बदलते बर्ताव को देखकर उसकी सत्ता छिनती हुई दिखाई देती है। ओशंकर पहले से ही कमरे में आ चुका था और सोफे पर लेटे अपने हाथ सर पर रखे हुए कनक के बारे में ही सोचता है। इस लड़की को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कभी नर्म तो कभी गर्म, कभी क्रांति बन जाती है तो कभी शांति। ओम शंकर सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलने की आवाज आती। कनक ओम शंकर को कमरे में देखते हुए सोचती है, आज के लिए तो इतना ही काफी था इसे रिझाना, अब यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अपने कैरेक्टर में आ सकती हूँ। कहते हुए कनक अपना लंबा सा घूंघट उतारते हुए बेड पर बैठ जाती है और अपने गहने उतारने लगती है। उफ, ये गहने हैं या कोई लोहे की लगाम इतनी भारी कि पूरा दिन गर्दन नीचे किए हुए रहना पड़ता है। और ऊपर से ये घूंघट, उफ, मेरी तो गर्दन ही दुख गई। कहते हुए कनक बेड पर धम से लेट जाती है। कनक के लेटने से ही उसके पीछे के ब्लूज का हुक खुल जाता है। ओम शंकर की नजर उस पर जाते ही वह करवट बदल लेता है। आधी रात हो चुकी थी, खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को लहरा रही थी। हल्की हल्की ठंड भी बढ़ रही थी। कनक की नींद ठंडी हवा से खुलने लगी थी। तभी खिड़की के से कोई कूदता हुआ कमरे के अंदर आता है। उसकी आवाज सुनकर ही कनक की नींद से उठ जाती और खिड़की की ओर देखती, वहां कोई नहीं था पर एक परछाई उसे दीवार पर नजर आती है। कनक डर से दुबक जाती है। ये किसकी परछाई है, वो भी इतनी भयानक? कौन है? डर के मारे कनक की तो बोलती बंद हो जाती है। जब उस परछाई की आंखों चमकने लगती है, कनक डर के मारे दौड़ती हुई ओम शंकर की बाहों में लिपट जाती है। ओम शंकर अपने ऊपर किसी को सोता हुआ देख उठ जाता है। वो उठने पर देखता है कि कनक उसकी बाहों में दुबक कर लिपटी हुई है। वहां कोई है, कनक घबराते हुए ओम शंकर से कहती है। कनक की बात सुनकर ओम शंकर कमरे के चारों ओर देखता है। कोई तो नहीं है, नहीं है, यही है, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से उसकी आंखें चमक रही थी। कनक डरी सहमी हुई ओम शंकर से कहती है। ओम शंकर भी कनक की बात सुनकर फिर से चारों ओर नजर दौड़ता है। कनक जो अब तक उसके सीने से लिपटी हुई थी, ओम शंकर उससे कहता है, मैं देख कर आता हूँ। ओम शंकर कनक से कहता है, लेकिन कनक उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। कनक ओम शंकर से डरी सहमी हुई सी कहती है। देखो डरो नहीं, मैं देख कर आता हूँ, कुछ नहीं होगा। ओम शंकर कनक से अपना हाथ छुड़ाता हुआ देखने जाता है। तभी उसे भी पर्दे के पीछे कोई परछाई सी नजर आता है। वो पर्दा हटाता है, तभी एक बिल्ली खिड़की से निकल जाती है। कनक उस काली बिल्ली को देखकर ही एक छलांग मारते हुए ओम शंकर की बाहों में लिपट जाती और उसे कसकर पकड़ लेती। कनक को अपनी बाहों में इस तरह लिपटा हुआ देख ओम शंकर की सांसें थम जाती हैं। खिड़की आ रही ठंडी हवा उन दोनों के जिस्म को छू रही थी। कनक के खुले लहराते हुए बाल ओम शंकर के चेहरे पर पड़ रही थी। ओम शंकर की नजर कनक के खुले हुए ब्लाउज पर जाती है। वो अपना चेहरा घुमाते हुए उससे कहता है, बिल्ली चली गई है, अब डरने की जरूरत नहीं। ओम शंकर की बात सुनकर कनक उसकी बाहों से अलग होती हुई दूर हट जाती है। तभी कनक को एहसास होता है कि वह ओम शंकर के करीब आ चुकी थी। ओम शंकर अभी भी अपनी नजरें हटाया हुआ था। कनक ओम शंकर को नजरें फेरते हुए देखती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके ब्लाउज की हुक खुली हुई थी। वह जल्दी से अपने दुपट्टे से ओढ़ लेती हुई अपने बेड पर चली जाती। ओम शंकर भी बिना कुछ कहे ही अपने सोफे पर चला जाता है। तभी कनक खुद से ही भिन-भिनाने लगती। तू भी न कनक एक नंबर की झल्ली है, एक बिल्ली से डरता है कोई। सुबह होते हवेली में गणगौर की पूजा की तैयारी सभी औरतें करने लगती हैं। सभी औरतें आज 16 श्रृंगार किए पूजा की तैयारी करती हैं। उनमें से एक औरत माधवी से कहने लगी, छोटी मालकिन आपकी बिंदनी कब आएगी? गांव की सभी औरतें आ चुकी है, अब आपकी अनोखी बिंदनी सा का ही इंतजार हो रहा है। उस औरत के कहने पर माधवी कुमुद को इशारा करती है। कुमुद इशारा समझते ही कनक के कमरे में जाती है। भाभी सा आप तैयार हुई कि नहीं? सभी औरतें आपका ही इंतजार कर रही है। अंदर जाते ही कुमुद कनक को देखते ही रह जाती। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।